नमस्कार। पिछली बार हमने गीता के अध्याय 2 पर बात की थी। श्लोक 54 से 60 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञा के लक्षण समझाए थे, मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। आज हम उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे अध्याय 2 के श्लोक 61, 62 और 63 को। इनमें बताया गया है कि ये जो हमारी चंचल इंद्रियां हैं, उन्हें कैसे वश में करें और जो ईश्वर से नहीं जुड़ते उनका क्या होता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन श्लोकों के जरिए हम समझें कि श्री कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण और आसक्ति के परिणामों पर क्या कह रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार ये तीनों श्लोक संस्कृत में सुन लेते हैं। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जी, अब इनका अर्थ समझते हैं हिंदी में। श्लोक 61 का मतलब है, साधक को चाहिए कि वो अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके मुझ में यानी परमात्मा में चित्त लगाकर बैठे। क्योंकि देखो, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। फिर आता है श्लोक 62। इसका अर्थ है, जो इंसान लगातार सांसारिक चीजों विषयों के बारे में सोचता रहता है उसका उनमें लगाव मतलब आसक्ति पैदा हो जाती है, और इस आसक्ति से फिर उन चीजों को पाने की इच्छा यानी कामना जागती है, और जब उस कामना में कोई रुकावट आती है तो फिर क्रोध पैदा होता है। और तीसरा श्लोक 63 कहता है, क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, मतलब एक तरह की मूढ़ता, सही गलत का विवेक खो जाना। इस सम्मोह से स्मृति में भ्रम होता है, यानी याददाश्त गड़बड़ा जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म। और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो वो इंसान अपनी सही स्थिति से गिर जाता है, यानी उसका पतन हो जाता है, प्रणश्यति। अच्छा, तो ये जो पहला श्लोक है 61, उसमें ये मत परह शब्द पर जोर है कि मुझ में चित्त लगाकर। ये सिर्फ मतलब विल पावर से इंद्रियों को दबाने से कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आमतौर पर हम सोचते हैं कि बस जोर जबरदस्ती से, संकल्प से इंद्रियों को रोक लें, पर श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है। इंद्रियां स्वभाव से ही बहुत प्रबल हैं, बहुत ताकतवर। असली तरीका, पक्का तरीका है मत परहा होना, यानी अपना मन, अपनी बुद्धि परमात्मा में लगा देना, उसको अपना सब कुछ मान लेना। अच्छा, जब ध्यान अंदर की तरफ, ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है ना, तो इंद्रियां बाहरी चीजों की तरफ भागना कम कर देती हैं। वे शांत होने लगती हैं अपने आप। मतलब ये एक तरह से दिशा बदलना है, दबाना नहीं। बिल्कुल, दिशा बदलना। ये एक ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच है। और जिसकी इंद्रियां इस तरह से वश में हैं, वही असल में स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञा। और फिर श्लोक 62 और 63 उस स्थिति को दिखाते हैं जब ऐसा नहीं होता, जब कोई मतपरा नहीं है। ये पूरी गिरावट की जो चेन बताई आपने, ये कैसे काम करती है? क्या ये वाकई सिर्फ सोचने भर से शुरू हो जाती है? हाँ, और यही इसकी सबसे चौंकाने वाली और चेतावनी भरी बात है। श्लोक 62 शुरू होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः से, यानी सिर्फ विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, बस सोचने से। देखिए ये कैसे पड़ता है। पहला कदम, विषयों के बारे में सोचना, लगातार सोचना। उससे पैदा होता है संग, यानी गहरा लगाव, अटैचमेंट। ठीक है। इस लगाव से फिर जन्म लेती है कामना, यानी उसे पाने की तीव्र इच्छा, डिजायर। इच्छा। फिर जब वो इच्छा पूरी नहीं होती या उसमें कोई अड़चन आती है तो क्या होता है? क्रोध, गुस्सा। हाँ, गुस्सा तो आता है जब मन की नहीं होती। बिल्कुल। और क्रोध के बाद आता है सम्मोह, मतलब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाना। सही क्या गलत क्या ये समझ ही नहीं आता, मूढ़ता छा जाती है। जैसे गुस्से में आदमी कुछ भी कर बैठता है। वही। और इस सम्मोह की हालत में होती है स्मृति विभ्रम, याददाश्त का धोखा। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सीखा था, जीवन का लक्ष्य क्या है, सब गड्डम मंड हो जाता है। ओके। स्मृति जाने से फिर बुद्धिनाशा, यानी निर्णय लेने की क्षमता, विवेक शक्ति, वही खत्म पूरी तरह से। हाँ, सोचने समझने की शक्ति का नाश। और अंत में जब बुद्धि ही नहीं रही तो प्रणश्यति, इंसान का पतन। वो अपने आध्यात्मिक मार्ग से, अपनी असलियत से पूरी तरह भटक जाता है। बाप रे, ये तो सिर्फ एक ख्याल से शुरू होकर विनाश तक का पूरा रास्ता बता दिया। हाँ, मन की प्रक्रिया का नक्शा है ये एक तरह से।
तो अगर ये श्लोक 62-63 पतन का रास्ता दिखाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि श्लोक 61 में जो मतपरह होने की बात कही गई, वो ही इससे बचने की कुंजी है? क्या यही कनेक्शन है? आप बिल्कुल सही समझी। अगर तीनों श्लोकों को एक साथ रखकर देखें तो सार यही निकलता है। श्लोक 61 में बताया गया ईश्वर के प्रति समर्पण, मतपरा होना ही वो सुरक्षा कवच है जो हमें श्लोक 62 और 63 में बताई गई इस विनाशकारी फिसलन से बचाता है। अच्छा। जब मन ईश्वर में लगा है, उसमें रमा हुआ है, तो फिर बाहरी विषयों का चिंतन अपने आप कमजोर पड़ जाता है। वो जो पहली कड़ी है ध्यायतो विषयान, वही टूट जाती है तो पूरी चेन रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाती। ये तो खुद को समझने वाली बात हुई, मतलब अपने मन के काम करने के तरीके को समझना। बिल्कुल, यही तो आत्मज्ञान है, अपने अंदर की इस मशीनरी को समझना। और ये समझ हमें चुनाव करने की शक्ति देती है। हम चुने कि हमारा मन कहाँ रमे, बाहर की चीजों में या अंदर परमात्मा में। तो आज की इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकल कर आईं वो ये हैं कि स्थिर बुद्धि के लिए इंद्रियों को साधना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ उन्हें दबाना काफी नहीं। सबसे कारगर तरीका है परमात्मा से जुड़ना, मतपरा बनना। सही कहा। और दूसरी तरफ अगर मन सिर्फ भारी चीजों और उनके लगाव में उलझा रहा, तो वो रास्ता धीरे धीरे क्रोध, भ्रम, बुद्धि के नाश और आखिर में पतन तक ले जाता है। बिल्कुल सही निचोड़ है ये। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए कि आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में, जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतने भटकाव हैं, कोई असल में मतपरा यानी पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कैसे हो सकता है? रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं जिनसे मन धीरे धीरे बाहर से हटकर अंदर की ओर, ईश्वर की ओर मुड़ने लगे? बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। उम्मीद है भगवद गीता के इन गहरे श्लोकों पर हमारी ये चर्चा आपको उपयोगी लगी होगी। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए चैनल को लाइक, फॉलो और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।